Let us study the first lesson from the next book, Footprints Without Feet. Book Footprints Without Feet. First lesson, A Triumph of Surgery. सर्जरी का विजय. It's a lesson written by James Herriot. वो स्वयं अपनी बात इसके द्वारा बता रहे. इंट्रोडक्शन में दिया है, ट्रिकी ए स्मॉल डॉग is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. This is the introduction. Tricky is the name of a dog and he is a small dog and he is pampered and overfed by his rich mistress. उसके ओनर उसको ज़्यादा खिला के मोटा कर दी. तो उसके संबंध में कुछ बात यहाँ लिखा है. लेट अस स्टार्ट द लेसन. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. ट्रिकी को देख के मैं बड़ा चिंतित हो गया. आई हैड पुल्ड अप माई कार when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. उसको देखते ही मैंने मेरा कार पुल्ड अप किया. पुल्ड अप मीन्स स्टॉप्ड. and the dog was with his mistress. डॉग उसके ओनर के साथ है. and I was shocked at his appearance. उसका हाव भाव रूप देख के मैं एकदम चिंतित हो गई. He had become hugely fat. Hugely fat means overweight. मोटा, ज़्यादा मोटा. Like a bloated sausage with a leg at each corner. Bloated means फूला हुआ, swollen. SWOLLEN. सॉसेज मीट से बना हुआ कोई पकवान है. सिलेंडर आकार का दिखाई देता है और बड़ा साइज का ये सॉसेज जिसके कोने कोने में टांग दिखाई दे रहे. ऐसा दिखाई दिया, ऐसा लगा मुझे ट्रिकी को देखे. and his eyes bloodshot and roomy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. उसके आंखें बिल्कुल bloodshot, red and roomy means watery, पानी निकलता है. स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड. स्टेयर यानी घूरना, ध्यान से देखना. स्ट्रेट यानी सीधा. ये सीधे देखे चलता है, साइड में देख मोड़ भी नहीं पा रहे, इतना मोटा हो गया. एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉ. उसका टंग जबड़े के बीच में से बाहर निकला हुआ, लटकता हुआ दिखाई दे रहा है. This was the appearance of the dog when the writer saw him. So I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner, and his eyes bloodshot and rheumy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaw.
जॉ मीन्स जबड़ा, लोल्ड मीन्स लटका हुआ, और यहाँ लटकती थी। मिसिस पम्फ्री हेस्टन टू एक्सप्लेन, पम्फ्री स्वयं इसके बारे में बताने के लिए मेरे पास आए। एंड ही वॉज सो लिस्टलेस, लिस्टलेस मीन्स एनर्जीलेस, मिस्टर हैरियट। अजी क्या बताऊँ, ये बिल्कुल तो ऐसा ही हो गया, लिस्टलेस हो गए। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, लगता है उसके अंदर कोई एनर्जी ही नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, मुझे ऐसा लगा ये कुपोषण हो गया, कुपोषित हो गया, कुपोषण का शिकार हो गया। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बाइंड हिम अप और बिल्ड हिम अप। इसलिए मैंने क्या क्या बताऊँ, मैं उसको थोड़ा एक्स्ट्रा खाना दे दिया जो मेन खाने के बीच में। वो इसलिए दिया टू बिल्ड हिम अप, उसको रिकवर करने के लिए। उसके हिसाब से वो कमज़ोर हो गई, और उसको रिकवर करने के लिए उसने उसको एक्स्ट्रा खाना खिला दिया, वो भी खाने का, मेन खाने का बीच के टाइम में। जैसे हमारा होता है ना ब्रेकफास्ट, डिनर, सपर, उसका बीच में हम लंच लिया करता है, तो इस तरह से उसको भी क्या दिया, कुछ एक्स्ट्रा खाना दिया। सम मॉल्ट एंड कोड लिवर ऑयल एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। तो मैंने यूँ कुछ माल्ट दिया, कुछ ग्रेन्स दिया खाने लायक, एंड कोड लिवर ऑयल, एक तरह का मछली का तेल मिला के दे दिया, एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और रात को एक बाउल हॉर्लिक्स दिया जिससे वो आराम से सो जाए। नथिंग मच रियली, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं दिया मैं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स as I told you? तो मैंने पूछा, मैंने मतलब जेम्स हैरियट, उसने पूछा, मैंने बताया था ना क्या क्या चीज़ें उसको अवॉइड करना था, मीठी चीज़ें। वो आई डिड फॉर ए बिट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, हाँ तो कर तो लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगा ये कमज़ोर होते जा रहे। एंड सो आई हार्ड टू रिलेंट, रिलेंट मीन छूट देना, और इसलिए मैंने सोचा तो उसको थोड़ा छूट दें कुछ और एक्स्ट्रा खाने के लिए। ही डस लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम। उसको क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा तो दे ही देता हूँ। पहले क्या बोला था, थोड़ा सा माल्ट दिया, कोड लिवर ऑयल दिया और हॉर्लिक्स दिया। अब लिस्ट में गिनती बढ़ रहे क्या, तो उसको चॉकलेट और केक पसंद था, इसलिए मैंने उसको वो भी दे दिया। आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम, वो मैं टॉलरेट कर नहीं पाया, वो डिमांड कर रहे थे। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैं फिर से डॉग को देखा। दैट वॉज द ट्रबल, ट्रिक्कीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, बस मैं समझ लिया उसकी प्रॉब्लम क्या है, ग्रीड, लालच खाने का। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, कोई भी कितना भी खाना दे दो वो कभी मना नहीं करता। कई जानवर ऐसा होता है, पेट भरा हुआ तो भी कुछ भी दे दो वो खा लेता। कुछ इंसान भी ऐसा होता है, पेट भरा हुआ तो भी कुछ भी चीज़ दे दो, चॉकलेट दे दो, आइसक्रीम दे दो, कुछ भी दे दो, वो खा लेते, खावड़े। एंड ही वुड टाकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, दिन में और रात में कभी भी कुछ भी दे दो वो मना नहीं करते, वो एडजस्ट कर लेते। ही वुड टाकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिस पम्फ्री हैड नॉट मैंशनड। अब ये कुछ चीज़ों की बात बताया, मुझे पता है ये लेडी ऐसी है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसको खिलाया, वरना ये इतना मोटा नहीं होता। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, चलो कोई बात नहीं, तो आप तो खिला दिया तो खिला दिया,
मैंने जो एक्सरसाइज बताया वो पूरा करा रहे हो ना? वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक विथ मी आज यू कैन सी। अजी साहब आप देख रहे हो ना, जैसे मैं वॉकिंग के लिए निकलती हूँ तो ये भी मेरे साथ आते। बट हॉटकिन द गार्डनर हैज बीन डाउन विथ लंबागो, सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। हमारे जो गार्डनर थे माली, वो थोड़ा काम करते समय कुछ मस्ती कराते थे इसको, लेकिन उसको क्या हुआ, लंबागो हो गया। लंबागो मीन्स मस्कुलर पेन। लंबागो एरिया में, लंबर एरिया में, लंबर मीन्स कमर के पास वाले एरिया में दर्द होने की वजह से वो छुट्टी पर गए, और इसलिए वो क्या हुआ, रिंग थ्रोइंग का काम तो हो ही नहीं रहे। बस कुत्ते को खिलाने के लिए कोई रिंग फेंकते ही दूर, वो कुत्ता भाग के उसको उठा के ला के देते थे। इस तरह के खेल होते हैं कुत्तों के बीच में। तो ये काम भी करते थे मेरे साथ घूमने के अलावा एक्सरसाइज के रूप में, लेकिन वो भी इन दिनों में बंद है। उसके कहने का मतलब, एक्सरसाइज तो आजकल तो मिलते ही नहीं है डॉग को, खिलाते पिलाते तो खूब, लेकिन जो एक्सरसाइज मिलना था वो नहीं हो रहे। आई ट्राइड टू साउंड सिवियर, मैंने थोड़ा गुस्से में बोला। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। बता ही रहा हूँ, अगर आप उसका खाना पहले का जैसा कम दिया नहीं है और उसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराया तो डेफिनेटली ही विल फॉल इल। इट्स ए फैक्ट। वो थोड़ा गुस्से में थोड़ा सीरियसली बताया। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। मैडम, आपको इस मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। कुत्ते को सभी पालते हैं, खिलाते पिलाते भी है, लेकिन उसको आगे भी आपको रखना है, तो यू हैव टू डू दिस। मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स। रंग मीन्स मरोड़ना, मोड़ना, ट्विस्टिंग करना। ये सुनते ही वो अपना हाथ मरोड़ने लगी। ओ आई विल मिस्टर हार, हाँ करूँगी साहब करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे मालूम है आप ठीक कह रहे हो। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल का काम है ये तो। ऐसे उसको खिलाए बिना मैं कैसे रहूँ। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड। ये कहकर वो सिर झुका के आगे बढ़े। आसिफ डिटरमिन टू पुट द न्यू रजीम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली। ये मन में सोचकर, हाँ डॉक्टर साहब ने जो बोला जल्दी मैं वैसे ही काम करना शुरू करूँगी, ये सोचकर रवाना हो गई। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। मैं भी वॉचिंग करता रहा। ट्रिक्की वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। जैसे वो जा रहा था मैं कुत्ते को एक बार और देख लिया। एंड ही वॉज टॉटरिंग, टॉटर मीन्स लड़खड़ाता हुआ जा रहा। इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ट्वीड मीन्स वुलन, वुलन कोट में वो आगे बढ़ रहे थे। एंड हैड ए होल वार्ड्रोब ऑफ दीज कोट्स। इस तरह का अलमारी भर के, वार्ड्रोब मीन्स कपबोर्ड, अलमारी भर के कपड़ा रख रखा है, कोट रख रखा है फॉर द कोल्ड वेदर, सर्दी का मौसम के लिए। एंड ये रेन कोट फॉर द वेट डेज, बारिश का मौसम में पहनाने के लिए एक रेन कोट भी तैयार रखा है। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। हार्नेस मीन्स कुत्ते का जो गले का पट्टा होता है तो उसको कहते हैं हार्नेस। ड्रूपिंग यानी झुकना। वो झुकते हुए अपने सिर नीचे करके वो आगे बढ़ा। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस पम्फ्री। वो दोनों का जाने का तरीका देख के ऐसा लगा कि ये लेडी जल्दी से जल्दी मुझे बुलाने वाला है या मुझे मैसेज देने वाला है कुछ। दैट मीन्स ये बीमार हो गया तो इसको क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट के लिए ले जाना ही पड़ेगा। तो मैंने ये सोचा। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न।
Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats, and for the cold weather, and a raincoat for the wet days. Wet days means rainy days. He struggled on, drooping in his harness. उसके गले के पट्टे में झुक के जाते समय ज़्यादा परेशानी हो रहे थे. So I thought it would not be long before I heard from Mrs. Pumphrey. वो देख के मैंने आइडिया लगाया कि मिसिस पम्फ्री जल्दी से जल्दी मेरे से कांटेक्ट करने वाली है. एंड द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद ए फ्यू डेज. जैसा मैंने सोचा वैसे ही हुआ. कुछ ही दिनों के अंदर मुझे मैडम से कॉल आया. मिसिस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट. डिस्ट्रॉट मीन्स डिस्टर्ब्ड. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. वो फ़ोन करके बोला, जी साहब हमारे जो ट्रिकी कुछ खाते ही नहीं है. रफ्यूज इवन इज फेवरेट डिशेस. उसके मनपसंद खाना भी खा ही नहीं रहे. एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग. इसके अलावा वो लगातार वोमिटिंग करते जा रहे. ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पैंटिंग. पैंटिंग यानी हाँपना. हाँपते हुए एक कारपेट में. रग यानी कारपेट, इधर का मतलब मैट, चटाई. वो हाँपते हुए एक चटाई में लेटते जा रहे, मूव ही नहीं कर रहे. डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स. घूमने भी नहीं निकल रहे. डिड नॉट वांट टू एनीथिंग. कुछ भी करना नहीं चाहते वो. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस. मुझे तो पहले ही पता था ऐसा ही होगा, इसलिए मैं जाते ही क्या किया था, इसका प्लान पहले ही तैयार किया था. द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड. बस एक ही काम है, अगर उसको ठीक कराना है तो उसको घर से बाहर निकालना ही होगा. घर पे रहने से ये लेडी हर कुछ खिला देगी. इसलिए मैंने सोचा तो इसको तो पहले घर से बाहर निकलवाना ही है. आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट. तो मैंने बोला, देखो अगर वास्तव में इसको ठीक होना चाहते हैं तो आप इसको हॉस्पिटलाइज करना है, इसको भर्ती करनी है. कितने दिन? फॉर ए फोर्टनाइट. फोर्टनाइट मीन्स ए पीरियड ऑफ 14 days. दैट मीन्स 2 weeks. फोर्टनाइट मीन्स 2 weeks. 2 हफ्ते तक इसको क्या करना है? हॉस्पिटलाइज करना है. टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन. उसको 14 दिन रह के निरीक्षण करके इसका इलाज करना पड़ेगा. इसलिए यू हैव टू सेंड हिम टू द हॉस्पिटल. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड. ये सुनते ही वो बेहोश होने वाली थी. सून्ड मीन्स फेंड, बेहोश होना. बेहोश होने वाली थी. एंड शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे. उसको ये भी मालूम कि ट्रिकी उसको देखे बिना जी नहीं सकता. बट आई टुक ए फर्म लाइन. लेकिन मैंने बोला थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना ही पड़ेगा. ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. देखो ये ज़्यादा बीमार है, उसको बचाने का एक ही तरीका है. इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले. और इसलिए मैं कहता हूँ देर मत करो, इसको जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाने का व्यवस्था कर लो. एंड फॉलोड बाई मिसिस पम्फ्रीज वेलिंग. ये बोलते ही उसकी वेलिंग सुनाई दिया. क्राइंग. लेडीज रोने लगी. कुछ लोग ऐसा होता है, ऐसा जानवर को पालते हैं तो पालते तो पागल हो जाता है. उसके बिना जी नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, घूम नहीं सकते, कुछ भी नहीं करते. ऐसे बताया. इसको 14 दिन के लिए दूर रखना बहुत दूर की बात है. रोना ही शुरू कर दिया. वेलिंग वैसे वर्ड का मीनिंग विलाप करना होता है, इधर का मतलब रोना. लेडीज़ की आदत ऐसे है, कुछ भी बात हो तो तुरंत रोने आ ही जाते ऑटोमेटिकली अपने आप. आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट. मैं ज़्यादा देर रुका ही नहीं. मैं कुत्ते को लेके गाड़ी की ओर चले गया, एक ब्लैंकेट में लपेट के. द एंटायर स्टाफ वॉज राउस्ड. सारे जो स्टाफ है वो एकदम एक्टिव हो गए. एंड मेड्स रश्ड इन.
मेड यानी नौकरानी को कहते हैं, फीमेल सर्वेंट, मेड्स. Maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. नौकरानी लोग भागते भागते उसका एक एक चीज़ ले लाते, फिर जाके लेके आते दूसरा, एक तो डे बेड लाते और दूसरा नाइट बेड और फेवरेट कुशन, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, ये सब कुछ लाने लगे. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. और भी सामान लाने के लिए जा रहे थे मेट्स, तो मैं मेरा कार रवाना ही कर दिया क्योंकि इतना सामान मेरे कार में आएगा ही नहीं. As I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing cry threw an armful of the little coats through the window. जैसे आगे बढ़ा, गाड़ी के खिड़की से वो कोट देखा. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. मैं जाते समय कांच से थोड़ा पीछे देख ली, साइड ग्लास से, तो सभी का आंखों से आंसू आ रहे थे. That means everybody was in tears, everybody was crying. सभी रो रहे थे. तो देखो ये कुत्ता कितना प्यारा है. ये कुत्ते के लिए इतने नौकरानी लोग और उधर के बाकी कर्मचारी लोग सब रोने का मतलब सबका फेवरेट कुत्ता था ट्रिकी. अब मैंने सोचा ज़्यादा रुकने से, किसी का आंसू देखने से कोई फ़ायदा नहीं, इसका इलाज देना है, मेन इम्पोर्टेंट है. So out on the road I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. चलते रास्ते में मैंने एक बार उसको देखा, दयनीय स्थिति में हाँफते हुए मेरे पास वाला सीट में बैठा हुआ था. ट्रिकी. I patted the head. मैंने उसका सिर पे पैटिंग किया, पैटिंग करना थपथपाना. And Tricky made a brave effort to wag his tail. कुत्ता अपना लव प्रकट करते पूंछ हिला के. अगर अनजान है तो वो भौंकने लग जाता है और उसको जो पसंद है उसको दे के वो पूंछ हिलाता है. वो मैं जैसे उसको थपथपाने लग गया तो वो पूंछ हिलाने लग गया. इसका मतलब वो मेरा एंटी नहीं है, मेरे से गुस्सा नहीं है, कुछ भी नहीं है. एंड पोर ओल्ड लाड, लाड है बॉय, BOY. तो लोकल भाषा में हम छोरा कहते हैं, छोकरा कहते हैं. ये लाड, बालक, शुद्ध हिंदी में बालक. पुअर ओल्ड लाड, यहाँ लाड किसके लिए बोला? डॉग के लिए, ट्रिकी के लिए. आई सेट यू हैवंट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो ये क्योर फॉर यू. किक का मतलब इधर का मतलब लात मारना नहीं है, इधर का मतलब है एक्साइटमेंट, उत्तेजना. मुझे मालूम है तुम्हारे अंदर कोई उत्तेजना नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है तुम्हारे इलाज कैसे करना है, तुम्हारा सुस्ती में सही कर दूंगा. ये सोच के उसको आगे ले गया. सो लेट अस स्टॉप हियर. तो लास्ट पैराग्राफ. आउट ऑन द रोड आई ग्लांस्ड डाउन एट द pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Wag यानी हिलाना. And poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. तुम्हारे अंदर कोई दम नहीं है, कमज़ोर है, कोई एक्टिवनेस नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है तुम्हें कैसे क्योर करना है. यस बोल के वो आगे बढ़ा. So let us stop here. We will continue the rest in the next class. Okay.